बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। मलिक साहब, आपसे आज बड़े ही इंपॉर्टेंट, बड़े दिलचस्प टॉपिक पर बात करनी है। पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा में एक मरतबा फिर इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बात को रिबटल करने के लिए बयान दिया बशर गौहर ने। उन्होंने बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को माइनस करना चाहते हैं तो आपको पाकिस्तान की 70% अवाम को माइनस करना पड़ेगा। इमरान खान के पीछे पाकिस्तान की 70% अवाम खड़ी है। इस बात का मुँह बोलता सबूत पिछले जनरल इलेक्शन में पीटीआई का डिसॉल्व होने के बावजूद, निशान वापस लेने के बावजूद, बल्ले का निशान वापस लेने के बावजूद सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरना है और पीटीआई के पास ये इख्तियार भी था कि वो हुकूमत बनाती, लेकिन पीटीआई ने इसको मुनासिब नहीं समझा। अपने मुखालफिन को, उनको जिनको पीटीआई ने कहा कि ये चोर है, उनके साथ पीटीआई ने हाथ नहीं मिलाया। पीपल्स पार्टी के साथ हाथ मिला सकती थी पीटीआई। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इमरान खान को माइनस करने की बातें हो रही थी और अब खुद नून लीग को इस चीज़ की वजाहत करनी पड़ रही है कि नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया गया। शकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि नून लीग ने नवाज शरीफ को माइनस नहीं किया, हर काम में उनकी मुशावरत की जाती है। कितनी दिलचस्प बात है। इमरान खान को माइनस करने की बात होती है और नवाज शरीफ जो ऑलरेडी माइनस है, ना उनके पास कोई ओहदा है, ना कोई वजारत है और उनसे इवन के कोई मुशावरत भी नहीं की जाती, कोई चीज़ दिखाई भी नहीं देती। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहूँगा, जो मेरा सवाल भी होगा, जब से खान साहब ने कुछ सख्त इक़दामात किए हैं, सख्त फैसले किए हैं, उसके बाद से डीजीआई एसपीआर की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, एस्टेब्लिशमेंट ने सख्त मौक़िफ़ उनके खिलाफ बनाया। उसके बाद से हुकूमत बहुत पुरजोश है उनके खिलाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा है इमरान खान के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। सर, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये दिखाई देती है कि एक मर्तबा फिर पीटीआई के लिए मुश्किलात जो हैं वो खड़ी हो रही हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यही है कि क्या पीटीआई को दोबारा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? क्या दोबारा उनकी मुश्किलात बढ़ने वाली हैं? जो कुछ ईज़ की तरफ आती हैं फिर बढ़ जाती हैं। सितारे क्या बता रहे हैं? सर, ये तो 2.5 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, मुश्किलात बढ़ती जाएँ। वो एक मिसाल है ना, मुश्किलें इतनी बढ़ी कि आसान हो गई। तो मेरे ख़्याल से तहरीक इंसाफ का यही अब जो है ना, उनके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा, क्योंकि इनके पास अभी कुछ रहा नहीं है, बेचारों के पास खोने के लिए। ना निशान है, ना इनका जो लीडर है वो है, ये बस अपनी धुन में लगे हुए हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि पीटीआई के जो 2.5 साल थे, उन्होंने पार्टी को यूनाइटेड की जगह तोड़ दिया, बिल्कुल ब्रेक कर दिया इनटू पीसेस। सो ऐसा लगता है कि पार्टी बाउंस बैक अब करनी चाहिए और मेरे ख्याल से आज के जलसे से आपको ये फ़ील आया होगा कि कुछ तो है कि पार्टी में इतनी जान कैसे आई है। जो जलसे के अंदर लोग थे, जो गहमा-गहमी थी और जो उनका जोश और खरोश था, मुझे नहीं लगता कि मैं तो 1 डेढ़ साल से कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है मैं मुगालता कर रहा हूँ कोई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस जोश और खरोश से पहले नहीं हुआ जो भी जलसा वगैरह। आने वाले दिनों में मैंने जैसे बताया है कि मुश्किलात जो हैं ज़रा बढ़ेंगी, तो उसमें मुझे ऐसा जो लग रहा है वो ये है कि मार-कुटाई ज़्यादा ही दिख रही है। खून-खराबा और राइट्स पूरे मुल्क में वो बढ़ते हुए आपको नज़र आएँगे। और ये देखा गया है कि राहु इस पर्टिकुलर नक्षत्र में सत दिशा में जब आता है, मैं थोड़ा-सा और उसके अंदर डीप डाइव इन कर रहा था कि और क्या कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए हैं दुनिया में। तो दुनिया में तो नहीं, लेकिन मुझे पर्टिकुलरली ऐसा लगा है मुस्लिम ममालिक में प्रॉब्लम्स बढ़े हैं। मतलब उनके मसाइल बढ़ते गए हैं और जो मुझे करीब के मुल्क में जो नज़र आ रहा है, जो मुस्लिम मुल्क अंडर थ्रेट आने वाला है, वो है तुर्की। तुर्किया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे अनकरीब कोई बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। ईदर वॉर हो सकती है या फिर उनके अंदर ही सिविल वॉर वाली सिचुएशन बनेगी। पाकिस्तान का मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि ऐसे-ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज़ हुए हैं पाकिस्तान के साथ। तो अभी तो सर 25 नवंबर गुज़रे हुए कितने दिन हुए हैं? 10-11 दिन हुए हैं और आप देख सकते हैं कि जो बॉल है वो इधर से उधर ही डांस कर रही है। अभी थोड़ा-सा वेट करें, थोड़ा वेट करें, डस्ट को सेटल डाउन होने दें। अभी डस्ट सेटल होने में ही आपको महसूस होगा कि जो पीटीआई है वो वाक़ई बहुत बाउंस बैक कर चुकी है। ओके सर। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि वज़ीर
जो हमारे दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने बयान दिया है कि पीटीआई वाले एंटी पाकिस्तान बयानी से लातल्की का इजहार नहीं कर रहे और यूँ महसूस होता है कि पीटीआई के खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू होने से पहला है, कोई पकड़ दकड़ शुरू होने वाली है। आपको सितारे क्या बता। जी, होगा। लेकिन दबाने की भी एक लिमिट होती है ना सर, स्प्रिंग को कितना आप दबा सकते हैं? और उसके बाद फिर क्या होगा, स्प्रिंग क्या करेगा? बाउंस बैक करेगा। तो जो दंगे फसाद या खुदा ना खास्ता ऐसे मामलात हैं, वो ऐसे बैठे-बैठे तो नहीं होंगे ना सर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? एवरी एक्शन एज़ अ रिएक्शन, तो अब आप एक्शन पे फोकस ना करें, रिएक्शन पे करें, जो मुझे ज़्यादा खतरनाक दिखता। आप मेरी बात समझें। एक्शन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है रिएक्शन। जो रिएक्शन आएगा ना, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए ये रिएक्शन का सोच के इनको एक्शन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। जो रिएक्शन आने वाले हैं वो बहुत खतरनाक हैं। पास्ट में आपके सामने एग्जांपल रख दिए हैं, हुकूमतें, बड़ी-बड़ी हुकूमतें, बड़े-बड़े लॉ सब मलिया-मेट हो गए थे। और इस टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप देखें, तो जुपिटर फॉल बैक किया है, ये और भी ज़्यादा खतरनाक है। मैंने बताया था आपको, जुपिटर फॉल बैक करता है तो वो जो एक ग्रेस दे रहा होता है दुनिया में, वो कम हो जाती है, बल्कि ना के बराबर होती है। और जो बाकी प्लैनेटरी बैड एस्पेक्ट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स को और भी ज़्यादा, जो हमारा अर्थ है, उसको इफ़ेक्ट करता है। तो अब हमारे पास एक ग्रेस भी नहीं है, जो बेनिफिक ग्रेस है वो भी नहीं है। जो दूसरे प्लैनेट हैं वो अपनी बैड यूँ समझे इन्फ्लुएंस दुनिया में अगर दे रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं क्या रिज़ल्ट? तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको नहीं कुछ भी करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो एक्शन होगा ना, उसका रिएक्शन बहुत खराब आने वाला। सोहेल आफरीदी हों या कोई और हो, ये पीटीआई के एक इस दौर से गुजरना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? ये आग का दरिया इनको कूद के जाना पड़ेगा अगर इनको अपनी पार्टी को बाउंस बैक कराना है। और इस वजह से मुझे लगता है कि सोहेल आफरीदी को डर नहीं होगा इन चीज़ों से। और वो अगर जो कर रहे हैं फिलहाल, वो ज़रा ध्यान से करें। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी अल्लाह मददगार है, और तो कोई भी किसी की मदद नहीं कर सकता। सितारों के लिहाज से मैं आपको एक बात बताऊँगा कि सितारों में एक चीज़ बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि सोहेल आफरीदी परछाई है इमरान खान की, और वो इसी तरह से खेलेंगे। लेकिन जिस टाइम पे वो आए थे, उस टाइम पे उनका जो टाइम चल रहा था, बड़ा क्रिटिकल चल रहा था, जिसलिए मैंने बार-बार आपको कहा था बहुत ध्यान से चलना चाहिए। लेकिन इस वक़्त के जो दूसरे एस्पेक्ट्स हैं प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन के, उसके लिहाज से इतना इनके लिए खतरा नहीं है। लेकिन जो सितारे दिखा रहे हैं, वो यही दिखा रहे हैं कि जो झड़पें हैं, वो आपको बहुत जल्दी नज़र आप दिखा मतलब होती हुई नज़र आएँगी। पीटीआई डेफ़िनेटली हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएँगे, जिसकी वजह से वो बाहर निकलने पे मजबूर हो जाएँगे। तो ये केपी में नहीं, बाहर भी होते हुए दिखेंगे, पूरे मुल्क में दिखेंगे। और मैं दबे लफ्ज़ों में बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपने उगलवा लिया मुझसे। तो यही है, बहुत ज़्यादा खून-खराबा, तशद्दुद, ये सब चीज़ें नज़र आती हैं।